वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष महाजन साहब हमारे साथ बने हुए हैं प्रॉप स्टोरी से। और आज तो लग रहा है ईमेल वाला ही दिन है, ढेर सारे ईमेल्स हो गए हैं, कॉल शायद हम उतने आज कनेक्ट नहीं कर पाए। वाइल सुनील दत्त साहब का एक मेल है हमारे पास और ये नवी मुंबई से इन्होंने भेजा है, लेकिन प्रोजेक्ट जो है ये इनका पुणे का। ये पूछना चाह रहे हैं कि साई धाम बिल्डिंग मामूर्दी एरिया लिटिल अर्थ प्रोजेक्ट इन देहू रोड पुणे, और ये जो है इनका सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पास में है। उन बता रहे हैं कि उनका जो उनके सुपुत्र हैं वो इस वक्त यहाँ रह रहे हैं और उसी कॉलेज में पढ़ते भी हैं, और ये पीसीएमसी में आता है। कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है इसमें एमिनिटीज़ नहीं है, ये फ्रिल फ्री है और नो फ्रिल्स के साथ है। अब आगे इसका क्या फ्यूचर एप्रिसिएशन है? तो आशीष जी, बहुत सारे लोग रहते हैं जो बच्चों की पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं जो उनके इंस्टीट्यूट के पास हो, लेकिन वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। तो हो सकता है इनके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो रही है और अब ये देख रहे हैं कि अगर इसे बेचें तो क्या फ़ायदा मिलेगा, या रख लें तो फ्यूचर में अप्रिसिएशन कैसा रहेगा। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? विपिन जी, ज्यादातर अब जो ट्रेंड देखा जा रहा है कि लोगों को एक लाइफस्टाइल चाहिए होता है जो अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट से वो देखते हैं, जो एमिनिटीज के थ्रू आता है। बट कई ऐसे भी क्लाइंट्स हैं, लोग हैं जिनसे हमने इंटरेक्ट किया, जिनको इतना एमिनिटीज से फर्क नहीं पड़ता। उनको एक थोड़ा बड़ा सा घर चाहिए होता है जो एमिनिटीज के साथ, अगर देखा जाए तो कवर्ड एरिया अपार्टमेंट का कम हो जाता है। तो डेफिनेटली उस एप्रिसिएशन से अगर आप मेरे को पूछोगे तो बिना एमिनिटीज वाली बिल्डिंग जो है वो आने वाले सालों में मे भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम एज ए कंज्यूमर, एज ए इन्वेस्टर रियल एस्टेट की तरफ लोगों का जो थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग है कि मेरे को एक लाइफस्टाइल चाहिए और मुझे वो घर के अंदर ही मिल जाए या मेरी सोसाइटी में मिल जाए, वो बेस्ट है। बिकॉज लोग बाहर ट्रैफिक में और इधर उधर जाना नहीं चाह रहे। तो however, जिस तरह से आज इनकी फैमिली उस अपार्टमेंट को यूज कर रही है एज ए रेंटल प्रोडक्ट, ये से एक सर्विस अपार्टमेंट की तरह ही छोड़ सकते हैं। बिकॉज पास में ही एक यूनिवर्सिटी है, उधर जब इनकी फैमिली वेकेट करी, कोई और स्टूडेंट्स आएंगे, उनको एक अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए होगा पास में रहने के लिए। और ये लोकेशन मुझे आइडिया है, मतलब ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे ही पड़ती है और वहाँ डेफिनेटली सामने ही कॉलेज है। तो दूसरा ये कि अगर ये मैनेज कर सकते हैं तो ऐसे ही कॉलेज के बच्चों को ही वो आगे रेंट पे देते रहे। उसमें क्या है, उनको पर स्क्वायर फीट जो यील्ड भी आती है वो बेटर आती है इस तरह की चीजों में। ठीक है, तो बेटर होगा कि सुनील साहब आप इसे रखें, क्योंकि आप दो चीज़ें हैं। एक जो उन्होंने समझाई आशीष जी ने कि भाई लाइफस्टाइल और ये तमाम चीज़ें, तो एमिनिटीज़ का बड़ा महत्व है इन दिनों, जो नए बिल्डिंग्स हैं या नए टाउनशिप्स हैं व्हाटएवर। और अगर नहीं भी हैं तो नो फ्रिल बिल्डिंग भी हैं, तो उसका अगर वो किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी दूसरी इस तरह की चीज़ के पास है, या मान लीजिए जॉब लोकेशन के पास है, तो उसका अपना महत्व है। लोगों को लगातार उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी इसमें एमिनिटीज़ नहीं है। अगर आप इसे रखते हैं, आगे रेंट पे देते हैं, तो रेंटल यील्ड भी अच्छे आने के चांसेस हैं, आगे अप्रिसिएशन भी इसमें मिल सकता है। वो अलग बात है कि इसमें उतनी एमिनिटीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि सिम्बायोसिस के पास में है, इसका एक अपना महत्व है। अगेन अप टू यू। आपने, मुझे लगता है कि एक सलाह के लिए हमसे पूछा था, तो ये दोनों चीज़ें हमने आपको बता दी कि कैसे आप अपने डिसीजन को यहाँ पे लेंगे। राइट, तो ये दत्त साहब के लिए जवाब हुआ, और इसी के साथ इस हफ्ते हमारे लिए वक्त हो रहा है समाप्त। जाने से पहले आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और रियल एस्टेट मार्केट पर हमसे बातचीत भी की। बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया, आप लगातार हमें देखते हैं। तो बस pg@moneycontrol.com, ये आपको पता ही है हमारा ईमेल आईडी। आप इस पे अपने सवाल हमें भेजते रहिए, अपना फ़ोन नंबर भी डाल दीजिए। जो चीज़ें, जितनी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं अबाउट योर प्रॉपर्टी, आप बताइए, ताकि हम अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन आपके पास लेकर आएँ। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। बाकी अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।